हाय गाइस, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नए ट्रिक लेकर आ रहे हैं। तो डियर, आज हम नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सवाल को हल किए बिना कैसे उसका आंसर कुछ ही पलों में निकाला जा सकता है, और ये बहुत ही इजी है। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सवाल नंबर 1 है, उसमें कह रहा है √7। इसे √7 भी पढ़ा जाता है, √7 भी पढ़ा जाता है, ठीक है। √7 माइनस √5, फिर ये कामा लगा हुआ, यानी ये सवाल अलग हो गया इतना, ठीक है। फिर √5 माइनस √3, ये कामा लगा दिया। √9 माइनस √7, फिर कामा लगा है। √11 माइनस √9 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी ये चीज़ दी गई, ये चीज़, यानी 4 जो है डिजिट मुझे दिए गए हैं, 4 यानी जो सवाल दिए गए हैं, और चारों सवालों में ये कह रहा है इसे आप सोल्व करके बताएं कि ये इसमें सबसे यानी बड़ी संख्या कौन सी है। तो गाइस, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि इसमें इसका डिफरेंस क्या है, यानी अंतर कितना। 7 में 5 के 2, यानी 2 का डिफरेंस है। गाइस कितने का डिफरेंस है? 2 का, ये 2 का डिफरेंस है। इसमें इसका देखेंगे, ये भी 2 का डिफरेंस है। इसका देखेंगे, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। 9 में 7 के 2। इसका देखेंगे, इसमें भी 2। तो डियर, हमने यहाँ पे देखा कि सब में डिफरेंस 2 का ही आ रहा है, यानी अंतर जो है सबका कितना आ रहा है? 2 का ही अंतर आ रहा है। ऐसी कंडीशन में जिसमें माइनस का निशान हो और डिफरेंस कितना आ रहा हो? 2 आ रहा हो। कितना आ रहा हो डियर? 2 आ रहा हो, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी? जो सबसे छोटी संख्या होगी वही बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि माइनस वाले में जो सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी मानी जाती है। तो देखते हैं कौन सी सबसे इसमें छोटी मुझे नज़र आ रही है। ये 7 5 है, ये 5 3 है, ये 9 7 है, ये 11 9। ये सबसे छोटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, तो यही सबसे बड़ी संख्या है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये जो है सबसे छोटी संख्या मुझे नज़र आ रही है, और ये माइनस का निशान इसमें लगा हुआ है। सब में 2 का डिफरेंस है, तो सबसे छोटी वाली ही सबसे बड़ी मानी जाएगी। और यदि इसमें सबसे छोटी बताता, पूछता, कहता कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो जो इसमें सबसे बड़ी होती वही हम सबसे छोटी संख्या बता देते। ये √11 माइनस √9 ये सबसे छोटी संख्या है। गाइस अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 सेम पहले की ही तरह है। ये √11 माइनस √9, फिर √13 माइनस √11, फिर √17 माइनस √15, फिर √15 माइनस √13 ये दिया गया है। इसमें कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी सबसे छोटी संख्या निकलवा रहा है। पहले हम ये देखेंगे इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। 11 में से 9 गए 2, ये 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस, यानी हमें जो है डिफरेंस कितना मिल रहा है? सब में इक्वल यानी बराबर मिल रहा है। और इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी? जो इसमें सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी होगी। ये 11 9 है, ये 13 11, ये 17 15, ये 15 13, यानी 17 15 क्या आ रहा है? 17 15 ये हमें यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या नज़र आ रही। तो ये कैसी संख्या है? ये सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है। कैसा निशान है? माइनस का निशान। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी आंसर हमारा क्या आएगा? √17 माइनस
15, ये हमारा आंसर होगा। अब ये कैसी संख्या होगी? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये हमारी जो है सबसे छोटी संख्या है। और यदि सवाल में इस तरीके का पूछ लिया जाता है, जैसे दे दिया गया हो √11 प्लस √3 और √3 माइनस √15 और √16 माइनस √4, ये चीज़ दी गई हो तो हम आँख बंद करके तुरंत बता देंगे कि प्लस वाली सबसे बड़ी होती है। कौन सी गाइस सबसे बड़ी होती है? प्लस वाली सबसे बड़ी होती है और बाकी सब माइनस वाली जो होती हैं सबसे छोटी होती हैं। ये देखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। जैसे ये -12 लिखा हुआ, ये -15 लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? सबसे छोटी संख्या हमारी ये -15 मानी जाएगी, क्योंकि हमारे ऊपर 12 रुपये का कर्ज है। इसका मतलब क्या है? हमारे ऊपर 12 रुपये का कर्ज है और आपके ऊपर 15 रुपये का कर्ज है, तो इसमें गरीब कौन हुआ? आप गरीब हुए ना। आपके ऊपर ज़्यादा कर्जा है तो आप ज़्यादा गरीब हैं, और हमारे ऊपर कम कर्जा है तो हम कम गरीब हैं। यानी इसमें इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है, ये जो -15 आ रहा है, यानी सबसे बड़ी जो संख्या यहाँ पे नज़र आ रही, यही सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी माइनस वाले में। और यदि ये दोनों प्लस के कर दिए जाएं तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 15 हो जाएगी। मुझे आशा है कि आप लोगों को इसमें डिफरेंस जो है ये समझ में आ गया होगा माइनस प्लस का। बहुत से बच्चे यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। आई होप आप लोग नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं करेंगे। गाइस, यदि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक पसंद आ रही है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। गाइस, तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर है √8 माइनस √5, √7 माइनस √6, √10 माइनस √3, 13, √11 माइनस √2 में सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका डिफरेंस निकालेंगे। 8 में से 5 गया 3, 7 में 6 गया 1, ये तो अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो गाइस, हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए, जिसमें डिफरेंस अलग अलग हो, अगर सेम डिफरेंस आ रहा है तब तो हम ऊपर की तरह, जैसे मैंने ये सोल्व किया था, ऐसे सोल्व करेंगे। और अगर डिफरेंस समान नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो हम इसे देखिए कैसे सोल्व करेंगे। हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पंजे 40, -40 कर देंगे, कामा लगा देंगे। 7 छंग 42, -42 हो गया। 13 दशामन 130, -130 हो गया। 11 दूना 22, -22 हो गया। सबसे छोटी पूछ रहा है गाइस, इसमें जो है सबसे छोटी पूछ रहा है, और सबसे छोटी माइनस वाले में कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी मानी जाएगी। यानी सबसे छोटी ये हमारी 130 वाली आई है, और 130 वाली जो है कितने नंबर पे? 1 2 3, तीसरे नंबर पे, यानी √10 माइनस √13, ये सबसे हमारी छोटी संख्या है। ये कैसी संख्या है गाइस? सबसे छोटी संख्या है। और यदि सबसे बड़ी संख्या पूछता तो सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें जो माइनस वाले में सबसे जो छोटी होती वही बड़ी होती, यानी ये -22, यानी सबसे बड़ी हमारी ये होती। ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। गाइस, अगला चौथा सवाल देखिए। बिल्कुल सेम वैसे मैंने सवाल दिखाया है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, बिल्कुल सेम वैसा ही, केवल इसमें प्लस का है। काहे का निशान है गाइस? प्लस का निशान है। तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 6 गया 1, यानी डिफरेंस अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 पंजे 40, इसमें प्लस का निशान आएगा क्योंकि प्लस वाला है। 7 छंग 42, 13 दशामन 130, 11 दूना 22,
अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब सबसे बड़ी तो मुझे पहले ही नजर आ रही, सबसे बड़ी ये है, क्यों प्लस वाला है ना, इसमें माइनस वाला था इसलिए ये सबसे छोटी मानी गई थी, और इसमें प्लस प्लस है सब, तो सबसे बड़ी हमारी 130 होगी। और 130 कितने नंबर पे, 1 2 3, 1 2 3, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, यानी ये वाली हमारी सबसे बड़ी कैसी संख्या है गाइस, सबसे बड़ी संख्या है। और यदि सबसे छोटी पूछता तो हमारी ये 22 वाली हो जाती, यानी ये वाली सबसे छोटी, यानी ऊपर वाले सवाल का अपोजिट है, यानी उल्टा है बिल्कुल। गाइस 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर कह रहा है ए बराबर √8 माइनस √7, बी बराबर √7 माइनस √6, सी बराबर √6 माइनस √5 हो तो निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है, ये कह रहा है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, यानी ए बड़ा है सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा बी, फिर सबसे छोटा सी, यानी इस टाइप का सवाल दिया गया है। तो गाइस देखिए, इसमें हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। 8 में 7 गया 1, ठीक है, 7 में 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी डिफरेंस हमारा कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम वही पहला वाला नियम लगाएंगे। क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे छोटी कौन सी है, जो सबसे, ये माइनस वाला है, ठीक है, जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी मानी जाएगी। तो सबसे यहाँ पे बड़ी मुझे ये संख्या नजर आए, तो सबसे छोटी कौन सी, ये है सबसे छोटी, यानी ए वाली, ए लिख लिया, ठीक है, यानी ए कैसी है, सबसे छोटी। फिर इससे बड़ी कौन सी है, इससे बड़ी हमारी ये आ रही है, माइनस वाले में हमने निशान लगा दिया, और ये बी वाला, यानी ए सबसे छोटी, फिर बी उससे बड़ी, ठीक है, फिर सबसे बड़ी सी, यानी ए सबसे छोटी, बी सबसे बड़ी, सी सबसे बड़ी, यानी ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। यदि सवाल में आंसर ऐसा, ऑप्शन ऐसा ना दिया जाता तो हम क्या करते, हम ये जो था ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है, यदि अवरोही क्रम में ऑप्शन ऐसे दिया जाता सी, फिर बी, फिर ए, यानी सबसे बड़ा सी, उससे बड़ा बी, और फिर सबसे छोटा ए, यानी इस टाइप का आता, तो हम इसे उल्टा कर देते, यानी सी लिखते, ठीक, इसकी तरफ निशान कर देते, क्यों मुंह फैला किसकी तरफ, सी की तरफ मुंह फैला है, तो हमने सी की तरफ मुंह फैला दिया। फिर बी लिखते, ठीक, बी की तरफ मुंह फैला दिया, यानी बी की तरफ तो मुंह फैला है इसमें, फिर ए, यानी सबसे बड़ा सी, उससे छोटा बी, फिर सबसे छोटा ए। यदि ऑप्शन में ये होता तो हम इसका उल्टा तुरंत ये कर देते, और ऑप्शन में मुझे यही मिल गया तो हम यही करेक्ट रख देंगे। गाइस 6ठा नंबर देखिए, छठे सवाल में कह रहा है यदि √19 माइनस √17, फिर कामा लगा हुआ है, √13 माइनस √11, फिर कामा लगा हुआ है, √7 माइनस √5, फिर कामा लगा हुआ है, √5 माइनस √3 में सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है। अब देखिए इसमें व्यंजक पूछ रहा है, यानी ऑप्शन में ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यानी कौन सा व्यंजक है ये पूछ रहा है। तो हम वही नियम लगाएंगे, डिफरेंस देखेंगे। 19 में 17 गया 2 बचा, ठीक, 13 में से 11 गया 2 बचा, 7 में 5 गया 2, और 5 में 3, यानी डिफरेंस हमारा कैसा है, बिल्कुल सेम है। जब हमारा डिफरेंस सेम होता है तो इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, जब सबसे बड़ा पूछ रहा है तो इसमें जो सबसे, यानी सबसे जब बड़ा पूछ रहा है, जो इसमें सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। देखिए सबसे इसमें बड़ी हमारी संख्या कौन सी हमारी, ये 19 है, ये 17 है, 13 11 7 में, यानी सबसे बड़ी हमारी ये नज़र आ रही। तो ये कैसी है, ये सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी हमारी सबसे छोटी वाली होगी। सबसे छोटी हमारी कौन सी है, ये है, ठीक है। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, √5 माइनस √3, ये हमारी कैसी संख्या है,
ये सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ा व्यंजक है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यानी करेक्ट होगा। ये कैसा है? सबसे बड़ा व्यंजक, सबसे बड़ा व्यंजक, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा मैंने बताया था आपको? सबसे छोटा हमारा ये पहला वाला आएगा, ये सबसे छोटा। अगर सवाल में ये पूछ लिया जाए कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, सवाल में ऐसा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो हमारा ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे कौन सा बड़ा है, तो इससे जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी होगी। यानी देखिए √5 माइनस √3 ये सबसे बड़ी है, ठीक है। यानी देखने में तो ये सबसे छोटी लग रही है, और उससे बड़ी वाली हम देखेंगे यानी ये दूसरी सबसे बड़ी हमारी ये आएगी, ये वाली दूसरी सबसे बड़ी, यानी दूसरे नंबर पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या। गाइस अगला सवाल देखिए 7वां नंबर। ये जो 7वां नंबर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और सरल भी है, कोई खास कठिन नहीं है। देखिए गाइस हम आपको इसे दिखा रहे हैं। 7वां नंबर, निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यानी √2 दिया गया है, फिर ये घनमूल 3 दिया गया है, ये चरमूल 4 है और ये 6 मूल यानी 6 की घात, यानी ये 6 मूल पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए सब में तो यहाँ पे कहीं पे 3 लिखा हुआ, कहीं पे 4 लिखा हुआ है, कहीं 6 लिखा हुआ है अंदर, बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ठीक। ये वर्गमूल है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप गौर से देखिए। ये जो संख्या दी गई है इसमें जो ब्रैकेट हम सबके ऊपर चढ़ा देंगे, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी घात नहीं होती तो हम इसे 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, ठीक। सबके ऊपर मैंने इसे 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो √2 लिखा हुआ है यानी अंदर जो लिखा हुआ है इसे मैं उतार दूंगा 2, इसका 3, इसका ये 4, इसका ये 6, ठीक है। मैंने ये उतार लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसके यानी √2, √3, ये √4, ये 6, तो 1/2 कर दूंगा इसे, 1/2, ये 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूँगा, ये 2, 3, 4, 6 इसका मैं एलसीएम निकालूंगा यानी लासा, ठीक है। तो लासा निकालना अभी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये बहुत ही छोटी चीज़ें आप लोगों को आती होगी। वैसे इसका एलसीएम जो 12 आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकलता है। 2 उतार लिया ये, ठीक, 3 उतार लिया और ये 4 उतार लिया, ये 6 उतार लिया। अब मैं ऐसी संख्या से काटूंगा लास्ट में 1 आए, यानी जिस संख्या से काटो संख्या कट जाए, ये ज़रूरी नहीं सभी एक ही संख्या से सभी कटें। मैं सबसे छोटी 2 से काटूंगा, 2 1 कम 2, फिर 3 नहीं कटा, मैंने ऐसे उतार दिया, 2 दूना 4, 2 3 6। फिर मैं 2 से काटूंगा तो 2 से ये हमारी ये संख्या कट जाएगी। 1 तो ऐसे आ गया, ऐसे उतार दिया, 3 नहीं कट रहा, ऐसे उतार दिया, 2 1 कम 2 हो गया, 3 नहीं कट रहा, ऐसे उतार दिया, ठीक है। फिर 3 से मैं ऐसे काटूंगा, 1 ऐसे आ गया, 3 1 कम 3, ये 1, फिर 3 1 कम 3, यानी ये लास्ट में हमारा 1 1 आ गया। ये जो आया मैं इसके मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 दूना 4, 4 3 12 आ गया मेरा एलसीएम कितना है, 12 आया। जब मेरा एलसीएम 12 आ गया मैं यहाँ पे लिख लूँगा अपना एलसीएम 12, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो बेस दिया गया है 2 3 4 6 मैं इसको उतार लूँगा। ये जो बेस दिया गया है 2 3 4 6, 2 उतारा, 3 उतारा, 4 उतारा, 6 उतारा, ठीक है। मैंने ये बेस उतार लिया। उतारने के बाद क्या करूँगा मैं, इससे
इसकी मल्टीप्लाई यानी इसे डिवाइड करूंगा। 2 छंग 12, 6 बार गए, 6 से मैं इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करूंगा, यानी इस 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? डिवाइड। 2 छंग 12, 6 बार जो गया है, 6 से मैं ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करूंगा। 6 कम 6 यानी 6 आ गया। ठीक है, फिर 3 से यानी नीचे वाले से इसको डिवाइड करना है, जितनी बार जाए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 3 चक्कू 12, फिर 4 एकम 4। ठीक है, फिर 4 तिया 12, 3 एकम 3। ठीक है, 6 दुना 12, 2 एकम 2। ये हमारा आ गया। अब मैं इसे तोड़ दूंगा। 2 की कितनी बार गुणा करूंगा? 6 बार गुणा करूंगा, हमारा 64 आएगा। ठीक है, फिर 3 की मैं 4 बार गुणा करूंगा, 3 तिया 9, 9 तिया 81, 81 आ गया। 4 के 3 बार गुणा करूंगा, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 आ गया। और फिर 6 की 2 बार, 6 छंग 36। अब देखिए सबसे छोटी पूछ रहा है। कौन सी संख्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी 36 वाली है। गाइस कौन सी है? 36 वाली है। और 36 कितने नंबर पे है? ये चौथे नंबर पे है। तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ये कैसी संख्या है? सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है गाइस, अगला सवाल देखिए। 8वां नंबर। 8वां नंबर क्या कह रहा है? 3, फिर ये मल्टीप्लाई का यहाँ अपनी किसी का निशान नहीं है, किसका निशान है? मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक है, 3 और √2, यानी ये अंदर 3 नहीं लिखा हुआ, ये बाहर लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी मल्टीप्लाई का निशान होना चाहिए था, लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई का निशान लगा के नहीं लिखा जाता, ऐसे लिख दिया जाता है। फिर कामा लगा हुआ है 5, ठीक, मल्टीप्लाई का निशान, फिर √3, फिर 8, फिर √4, फिर 9, फिर √9 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप के सवाल में गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ऐसे सवाल में जो सबसे बड़ी संख्या बाहर अंदर होगी वही बड़ी संख्या मानी जाएगी। यानी इसमें जो सबसे बड़ी हो, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है, 5 है, ये 3 है, इससे बड़ी ये हमारी मिल गई। ये 8 और 4 है, ठीक है, इससे बड़ी हमारी ये मिल गई। ये 9 है, ये 9, यानी सबसे बड़ी हमारी ये बाहर भी 9 आ रही है और अंदर भी हमारी 9 आ रही है, यानी सबसे बड़ी आ रही, तो सबसे बड़ी हमारी ये वाली संख्या हो गई। ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे छोटी कौन सी मानी जाएगी? जो सबसे छोटी, यानी देखने में जो सबसे बड़ी लगे वो सबसे बड़ी, देखने में जो सबसे छोटी लगे वो सबसे छोटी मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये बता रहे हैं कि जैसे 8 है, 8 ऐसे उतार दिया, ठीक है, इसका रूट जब निकलेगा 2 निकलेगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। ये देखिए ये 9 है, ठीक है, इसका रूट निकलेगा हमारा 3 निकलेगा, 9 3 27 हो जाएगा। तो 16 27 में कौन सी बड़ी? हमारी 27 तो आ रही है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि कितनी सिंपल तरीके से हमने आपको आज समझाया है कि कुछ ही पलों में चाहे कैसा भी सवाल हो, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हल किया जा सकता है। गाइस, यदि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो हमारी आपसे अपील है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो हमारे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आप लोग कुछ ही पलों में उसे क्रैक कर दें गाइस। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो कोई भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स for watching my video.